शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, यहाँ पर शाम के 7:10 हुए हैं और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मैं हाजिरी लगा रही हूँ अपने बाबा के चरणों में। बाबा, सबसे पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि मुझे वो लोग नहीं पसंद जो किंतु परंतु या शिकायत करते हैं। जो इंसान शिकायत अर्थात कंप्लेन करता है वह अपनी ब्लेसिंग्स को खुद रोक देता है, लेकिन जो हर पल हर हाल में मेरी रजा को मानता है मैं उसे अपनी गोद में बिठा लेता हूँ। शुक्राना एक ऐसा मंत्र है जो बड़े से बड़े पहाड़ जैसे दुख को भी मिट्टी के ढेर की तरह उड़ा देता है। यह जीवन एक स्कूल है और सब्र उसकी सबसे बड़ी परीक्षा। जब भी दिल घबराए तो बस इतना याद रख कि तेरा हाथ उस महाशिव ने पकड़ा है जो पूरी कायनात के मालिक हैं। शुक्राना कर क्योंकि मैंने तुम्हें टूटने से बचा लिया, और सब्र रख क्योंकि मैं तुम्हें वो देने वाला हूँ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। बस हर सांस में कहते रहो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सत्संग में ज्वाइन होते हैं और सबके घर की अपनी अपनी परिस्थिति होती है। आज मुझे एक सुबह सत्संग का इनविटेशन था तो मैं आज सत्संग में नहीं जा पाई क्योंकि मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि आज सत्संग का इनविटेशन है। तो बाबा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ क्योंकि हमारा वॉइस चैट का सत्संग होता है तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा था बाबा कि आज हमारा सत्संग है 7 फरवरी का। तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी आपसे। बहुत किस्मत से गुरुजी का सत्संग मिलता है। बाबा, हम जब संगत परिवार में जुड़ते हैं वॉइस चैट पर तो कोई ना कोई संगत ऐसी बात बोल देती है कि जो हमको पसंद नहीं आती है, लेकिन हम इस वजह से कुछ नहीं बोलते हैं कि चुप रहने में भलाई है। लेकिन बाबा, आप जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बाबा, मैं चाहती हूँ कि आप उस प्रॉब्लम को ठीक करें। आप सब कुछ देखते हैं किसका व्यवहार किस तरीके का होता है, और संगत परिवार में सब एक दूसरे के प्रति कितना रिस्पेक्टफुल, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट ही देते हैं। और जो बाबा, जिनको एक सीख की ज़रूरत है कि किस तरीके से संगत के साथ वेल मैनर्ड तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, कितना ज़रूरी है हम सब के लिए ये सब सीखना कि हम दूसरों के साथ ऐसे फ्री फ्लो में पेश ना आए। थोड़ा सा बाउंड्रीज़ रख के थोड़ी सी अपने आप को कंट्रोल्ड मैनर में सबके साथ पेश आएं। ये गुरुजी की संगत है, इतना मान और सम्मान एक दूसरे के प्रति हो कि हम गुरुजी की संगत के साथ किस तरीके का व्यवहार करें, कैसे बात करें, कितना हमारा दूसरे के ऊपर अधिकार होता है। उन सब चीज़ों की मर्यादा रखते हुए एक दूसरे से बात करें। ये सब बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी हैं बाबा। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो वॉइस चैट पर जितनी भी संगत परिवार हैं सभी इस चीज़ को सीखें कि सब अपने अपने घर गृहस्थ में बिज़ी रहते हैं, काम होता है, और कोई भी इस तरीके की बातें ना करे किसी से कि जो दूसरे को
परेशान करने के एटीट्यूड से बोली गई हो। और नम्रता का भाव, प्रेम का भाव, सम्मान का भाव, आदर का भाव, ये सब चीज़ें होनी चाहिए बाबा। क्योंकि हम सब स्पिरिचुअलिटी में यही सीखते हैं कि कैसे दूसरे को कोई भी बात हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी बात के लिए। सबके जीवन की गाड़ी जो है वो अलग अलग तरीके से चलती है, तो सबका मान बनाए रखें। ग्रुप में, वॉइस चैट पर कोई किसी को इस तरीके के शब्द ना बोले जो अच्छे ना लगें, क्योंकि सभी बाबा, हम सभी लोग मैच्योर हैं इस बात को समझने के लिए। अभी कोई भी बच्चा नहीं है कि उनको कान पकड़ के कहा जाए कि तुम ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ये सीखो, वो सीखो। तो बाबा, मैच्योरिटी का बिहेवियर करना हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी बड़े हैं, सबके अंदर अगर वेल मैनर्ड नहीं है तो उसकी स्पिरिचुअलिटी भी फेल हो जाती है गुरुजी। इसलिए हमें अपने व्यवहार में संतुलन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वॉइस चैट पर, क्योंकि सब लोग इस भाव से आते हैं कि गुरुजी के चरणों में हम बैठ रहे हैं, गुरुजी के छत्र छाया में हम बैठेंगे, कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर कोई नहीं सीखना चाहता है, कोई नहीं सीखता है, तो वो अपना ही नुकसान करता है। वो संगत के दुआएं लेने के लिए आते हैं सभी। अगर कोई संगत किसी की बात से परेशान होती है तो उसको उसकी दुआएं नहीं मिलती हैं, और जो उसको ब्लेसिंग्स मिलनी होती हैं वो अपनी ब्लेसिंग्स को खाली छूट जाती हैं उसकी ब्लेसिंग्स। तो इसलिए एक दूसरे की मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए सबको एक दूसरे का इस तरीके से व्यवहार ही करना चाहिए गुरुजी। व्यवहार ही सब कुछ है। एक दूसरे के साथ हम किस तरीके का व्यवहार करें, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कैसे करें, अपनी बातों में हम कैसे इस तरीके का वेल मैनर्ड माहौल बनाएं कि हम किसी को कुछ गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, बार बार गलत तरीके से जोक ना करें। क्योंकि परमात्मा की शरण में बैठ के भी अगर कोई इंसान ये सब चीज़ें नहीं सीखता है कि कैसे हमें चलना है, अपने अंदर कैसे अच्छाई, कैसे गुणों को धारण करना है, जैसे और संसार में लोग चलते हैं उस तरीके से नहीं चलना है उनसे। हम गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी की छत्र छाया में एक इंसान को किस तरीके से रहना चाहिए, उसके अंदर कितने अच्छे मैनर्स होने चाहिए कि वो किसी को ऐसे शब्द ना कहे। इससे हमारी खुद की भी मान मर्यादा बनी रहती है, दूसरे की भी मान मर्यादा बनी रहती है। तो गुरुजी, आशा करती हूँ कि मैं सभी संगत को एक प्यारा सा मैसेज मिलेगा इससे। हम सभी एक दूसरे को सम्मान ही देना चाहते हैं, कोई किसी का अपमान नहीं करना चाहता, कोई किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। कई बारी अननेसेसरी मजाक जो होते हैं वो नहीं अच्छे लगते बाबा। तो आशा करती हूँ कि मैं इस बात को समझेंगे सभी। शुक्राना गुरुजी। सबकी अपनी अपनी लाइफ की मजबूरियाँ होती हैं, अपनी अपनी लाइफ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, टाइम लिमिट्स होती हैं। तो गुरुजी, ये सब का ध्यान रखते हुए हम किसी को कुछ भी ऐसी बात ना कहें जो कि ऐसा लगे कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कोई। तो गुरुजी, शुक्राना करती हूँ मैं आपका, और आशा करती हूँ कि सभी संगत परिवार इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की छत्र छाया में आकर अगर हम बैठे हैं तो हमको इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि हम किसकी शरण में बैठे हैं। परमात्मा की शरण में आकर भी
अगर इंसान वेल मैनर्ड नहीं बना, अपने संस्कार उन्होंने अच्छे नहीं बनाए, तो कितनी भी हमें बाहर से ब्लेसिंग मिलती रहे वो खो ही जाती हैं, हमारे हाथ से निकल जाती हैं। हम सभी का वेल मैनर्ड होना ज़रूरी है ताकि हम एक दूसरे का आशीर्वाद पा सकें, क्योंकि गुरुजी सबके हृदय में विराजमान है। और जब गुरुजी सबके हृदय में विराजमान है तो इस बात को सोचकर ही हमें दूसरे के साथ व्यवहार करना है। किसी को कोई भी ऐसा अपशब्द नहीं बोलना या इल मैनर्ड फुल्ली बात नहीं करना जो कि दूसरे को लगे कि इसने मुझसे कुछ अच्छी बात नहीं बोली है। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी मैं आपका। फिर भी हम अपने आप को पूरे नियंत्रण में रखते हैं बाबा। शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको इस बात की समझ देना बाबा कि परमात्मा की शरण में हमें कितना मैनरफुली बैठना चाहिए और कैसे हमारी वाणी में मधुरता, सरलता और प्रेम हो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में मैं अपना ये आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। बाबा हमेशा कहते हैं कि नीवे होके चलो। नीवे होने का अर्थ यही है कि हम संगत के साथ नीवे होके चलें। शुक्राना गुरुजी, और सबको संगत ही समझें। थैंक यू बाबा। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं यहीं पर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना है विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम का, जो हमारे शुक्राने सत्संग हर रोज़ शेयर करते हैं। और बाबा मैं ये एक और अरदास करूँगी कि हमारे जो विपिन अंकल जी का चैनल है उसमें सभी इस तरीके के शुक्राने सत्संग शेयर करें जिसमें कि ऐसी कोई बात ना हो जो कि हम शेयर करने में हमें अजीब लगे। सभी संगत से अनुरोध है कि अपने सत्संग जो है ऐसे शेयर करें कि हमें परेशानी ना हो शुक्राना सत्संग शेयर करने में, मतलब लिंक शेयर करने में, क्योंकि हम चाहते हैं कि गुरुजी की हम सेवा करें और हमें ज़रा भी किसी सत्संग को सुनकर ऐसा ना लगे कि हम इस पूरे सत्संग को कैसे शेयर करें, क्योंकि शिकायतों से अगर भरा होगा सत्संग तो गुरुजी बहुत अजीब लगता है कहीं भी शेयर करने से। थैंक यू गुरुजी। मैं आशा करती हूँ कि इस बात को सभी समझेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना है और हमारे जीवन में जो जो भी अच्छा हो रहा है उस बात का शुक्राना करना है, गुरुजी का धन्यवाद करना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने परमपिता परमात्मा, अपने पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में शुक्राना सत्संग करें, अपने अंदर परिवर्तन लाएं। और जब हमारे अंदर परिवर्तन आता है तो सामने वाले के जीवन में भी परिवर्तन आता ही है। शुक्राना गुरुजी, आपने जो नया चैनल शुरू करवाया है उसके माध्यम से हम सभी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, नए हमारे जीवन में परिवर्तन आए, यही मैं आशा करती हूँ। और हम सभी संगत परिवार उसमें जुड़े गुरुजी के नए पावन चैनल पे। बाबा वो मेरा चैनल, मतलब आपने सिर्फ मुझे निमित्त बनाया है, वो चैनल गुरुजी का चैनल है। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी चल कर रही हूँ। आज का डेट है 8 फरवरी रविवार, 10:25 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले
अपनी कृपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा, कि आपने मुझे याद दिलाया कि कैसे तू अभी तक शुक्राना नहीं किए, चल बैठ अभी शुक्राना कर। सनी जी मैं जैसे ही मैंने एक मैसेज पे क्लिक किया, गुरबा का कुछ एक मैसेज आया था जो मुझे क्लियर दिख नहीं रहा था, तो मैंने उस पे क्लिक किया तो मेरे सामने जो मैसेज आया गुरबा का, वो ऐसा था कि कड़क आदेश जैसा है, जहाँ है अभी शुक्राना कर, तेरी चिंता होने लगी सी, बात मखौल में ना उड़ाई। तो माफ़ कीजिए मेरे गुरबा, संग जी सच में वाक़ई में अभी तक मैं शुक्राना नहीं की थी और मैं क्या सोची थी ठीक है आराम से, क्योंकि आज बाबू की छुट्टी है, संडे है, तो मैं आराम से दोपहर में जब वो सो हो जाएगी तब मैं आराम से कर लूँगी। लेकिन गुरु बाबू संग जी ये जो शुक्राना करते हैं ना हम, वो भी हम करते नहीं हैं, गुरु हमसे करवाते क्यों? क्योंकि गुरु को हमें हमारा कोई कष्ट काटना होता है, हमें कोई ब्लेसिंग्स देनी होती है। अब अब ये देखो इस मैसेज से तो क्लियर बात है कि भाई बाद में नहीं करना, अभी के अभी करो। क्योंकि कौन-सा कष्ट है संग जी हमें नहीं पता होती ना। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आपने मुझे याद दिला दिया कि हाँ चल अभी के अभी करो। अनंतम शुक्राना, और मैंने अभी तक जो देर की उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा। समझ जी। और जैसे कि वाक़ई में गुरुपा कितनी हमारी बात सुनते हैं ना, मतलब हमारी बात सुनने की बात ही नहीं समझ, उनको सब पता है, कब क्या करना है, कैसे करना है। मेरे पास ना मेरे पति के लिए एक मैसेज है जो संग जी जो सभी बहुत लोगों के पास गई होगी। एज़ यूजुअल मेरे पास भी आई कि पुत्र तेरे और तेरे पति का प्यार जन्मों का है। इस बार मैं तेरे शत्रुओं की कोई चाल कामयाब नहीं होने दूँगा। तो बस सत्संग सुन, अपना दिमाग ना चला, तेरे पति की नेगेटिविटी काटनी है। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। इस मैसेज पे ना संगत जी, ये मैसेज मेरे पास कल रात में आई, 11:30 बजे के करीब, क्योंकि टाइमिंग मेरे मैं देख रही हूँ इसलिए मैं पढ़ के बता पा रही हूँ। मुझे उतना एग्ज़ैक्ट याद नहीं रहता संगत जी। तो ना मैं ना अचानक से क्या हुआ कि गुरपा ने कल अपने पास बैठाया, शाम की बात है 7 साढ़े 7 बजे के करीब। और मैं गुरपा से कुछ-कुछ ऐसे बोल रही थी और मैंने एक बात और भी बोली, कुछ हमारे जो होती हैं परिवार में ये वो। तो मैं बस गुरपा से बोल रही थी कि गुरपा मैंने एक बात जो बोला मैं वो बताना चाहती हूँ कि गुरपा वो ना मेरे पति क्या करते हैं संगत जी, कि वो ना घर पे नहीं रहना चाहते हैं। तो किसी न किसी बहाना से वो घर के बाहर ही थे। सुबह में लेट उठ मतलब हो जाता है तो वो नहा नहीं पाते हैं। तो वो बस दोपहर में एनी हाउ बस नहाते हैं और उड़न-छू हो जाएँगे। या खाना खाने आना होगा या कभी नहीं आना होगा, खाना खाएँगे उड़न-छू हो जाएँगे। ऐसा होता है संगत जी। और घर पे भी रात में तभी आते हैं सीधे खाना खा के सोना है। और वो भी खाना खाने के टाइम में भी छुपते हैं, मतलब घर पे उनकी प्रेजेंस का ना ही होना बराबर है। बस खाना और सोना और नहाना, बस यही 3-4, एक वॉशरूम जाना, ये 4 काम वो करते हैं। उसके अलावा घर पे ये चीज़ें ना कंटिन्यू हो रही थी, स्पेशली तब से जब से ना मैं थोड़ी-सी मेरे जो प्रॉब्लम हो रही थी मेरे बॉडी में फिज़िकली, जो मैं अनफिट रही थी, और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं उनसे पूछूँगी कि भाई ऐसा क्या? या जो भी। तो वो ना तब से कुछ ज़्यादा ही और ज़्यादा मतलब ये चीज़ें कर रहे थे इग्नोरेंस का, कि मेरे मतलब मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए। मैं मतलब थोड़े कन्नी काटना कहते हैं ना उसको, वो वाली बात थी। तो चलो ये तो आप समझ में तो आता ही है संगत जी की गुरपा तो बताते ही रहते हैं संगत जी की क्या है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें चल रही हैं अभी भी। तो मैंने बस गुरपा को एक बात बोली कि गुरपा, वो दिन भर, रात भर कहीं भी कुछ भी बाहर रहे, पर फालतू के लिए ना वो गुरबा, जैसे फालतू किसी के पीछे पागल होना, किसी के लिए बाहर में होना, या जानबूझ करके अब मतलब कि सारा काम हो गया है फिर भी घर नहीं आना, फालतू किसी के लिए इससे बात करना या उससे मिलने जाना, या जो भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और वो बिना बात के वो बाहर रहते हैं ना, तो फिर कृपया ऐसा मत रहने दीजिएगा। वो टाइम से फिर उसको घर पे भेज दीजिएगा। भले ही वो अपने घर पे बैठ के मोबाइल चले या कुछ भी करे या सोए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर फालतू किसी भी ऐसे काम के लिए ना उनको बाहर मत रहने दीजिएगा और कर्म खराब मत होने दीजिएगा। संगत जी, तो ना कल क्या हुआ कि बिल्कुल ही अब देखो गुरुपा के ऐसे रात में 11:30 बजे ये मैसेज आया।
पर देखो कैसे है कि गुरबा ने ये मुझे पहले दिखा दिया और ना वो कभी भी नॉर्मली 9 बजे के करीब वो घर कभी नहीं आते संगत जी, कभी नहीं आते हैं। और कभी-कभी अगर वो आते हैं तो फिर वो उनको कहीं बाहर जाना होता है ना, वो तभी आते हैं संगत जी। अब देखो मैंने 7 से साढ़े 7 के बीच में शायद मैंने ऐसे कुछ बातें कही थी गुरबा को, ये वाली बात मैंने कही थी संगत जी। मतलब समझ लो एक तरीके का उदासी हुआ ना। क्योंकि एक होता है ना हम पत्नी होने के नाते हम चाहते हैं कि हमारे पति में कोई बुराई में ऐसा ना हो कि कोई जान जाए, ना जाने ऐसा करके होता है ना कि भाई मतलब इस तरीके का है कोई ना जाने। संजय जी से सब बातें बोल रही थी और संजय जी वो कल 9 बज के कुछ मिनट पे घर आ गए और अचानक से उनकी स्कूटी आई मुझे समझ में आई उनकी जो आवाज़ आई, मुझे लगा कि ये तो उन्हीं की आवाज़ है, फिर मुझे लगा कि नहीं वो तो इतने टाइम पे तो कभी आ ही नहीं सकते। मुझे ये फ़ील हुआ कि वो आ चुके हैं समझ लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि मेरे पति ही बाहर आए हैं समझ लो, गुरपा का बेटा। फिर उन्होंने जब गेट नॉक किया ना तो मैंने लगा कि अरे! ये कैसे आ गए? तो ठीक है, तो मुझे लगा कि भाई तब यही होंगे, फिर भी मैंने गेट खोला तो देखा अरे ये तो मुझे लगा कि और फिर भी मैं ये सोच नहीं समझ में पा रही कि ये गुरपा की कृपा है समझ जी, कि गुरपा ये बता रहे हैं कि देख मैं सब कुछ सुनता हूँ और क्या चल रहा है देख मैं आज लेके आई हूँ, तू चिंता मत कर। संग जी तो ना और वो आए तो फिर मैं अपना वो जो सत्संग हो रहा था हमारा मैं अपना मैं बिज़ी हो गई संग जी। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। मुझे लगा मैंने बोला कि अ, कहीं जाना है क्या? जल्दी आए हो? कहीं मुझे लगा कि कहीं इनको फिर से कहीं जाना होता है, रेडी-वेडी होते हैं फिर से चेंज करते हैं अपनी ड्रेस, फिर वो कहीं चले जाते हैं। मैंने बोला कहीं जाना होगा इसलिए आए होंगे? तो बोला नहीं और वो जो ना बच्चे के लिए कुछ-कुछ लेके आए थे घर मतलब जो घर के खाने-पीने की छोटी-मोटी चीज़ें लेके आए थे। तो मैं जब ध्यान नहीं दे रही थी ना वो इतनी जल्दी क्यों आए, बस मैं सोची कि कहीं जाना होगा। तो समझिए वो ना मुझे बार-बार मुझे वो बोल रहे हैं कि मैं ये लेके आया हूँ, मैं वो लेके आया हूँ, सुनो ना मैं ये लेके आया हूँ। मैंने बोला ठीक है। फिर वो बोल रहे अरे देखो ना मैं ये भी लेके आया हूँ। इतने प्यार से मतलब मैं सोच रही हूँ कि इसको हो क्या गया है। और तब संगा जी तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि भाई वो इतना ज़्यादा ही मतलब ऐसा वो प्यार से मतलब इस तरीके से कि वो मेरे से बोल रहे हैं इस तरीके का उनका बोलना मुझे थोड़ा हज़म नहीं हो रहा था, मैं सच्ची बात बताऊँ। फिर मुझे गुरबा ने जैसे याद दिलाया कि तूने ही तो बोला था ना कि फालतू के लिए उनको बाहर मत रहने दीजिएगा मेरे गुरबा, फालतू लोगों के पीछे वो पागलों के जैसा वो फिरते रहते हैं और फालतू वो टाइम स्पेंड करते हैं बाहर, तो उनको घर लेते आइएगा। तब मुझे याद आया ओहो! गुरबा ने तो देखो संगत जी मैं तो आज ही मैं तो गुरबा से बोल ही रही थी 1 घंटे पहले ही और ये चले भी आए, ऐसा समझिए। तो फिर समझिए तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरबा उसके बाद फिर साढ़े 11 बजे रात में गुरबा की मैसेज भी आ गई। संगत जी, उस मैसेज के बाद अभी मैं देख रही हूँ, मैं अभी ध्यान दे रही हूँ कि उस मैसेज के जस्ट 3 मिनट के बाद मैंने वो अपने में शेयर किया हुआ है कि देर लगेगी पर सब सही होगा, जो तुमने सोचा है वही होगा। बस थोड़ा सब्र करो, रखो। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बस हम आपके रज़ा में राज़ी रहें और हमारी रज़ा भी वही रहे जो आपकी रज़ा हो। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती मेरे गुरुपा कि जो भी हमारी सोच हो ना वो एक सही दिशा में हो। जो भी हम चाहें क्योंकि हम बहुत कुछ चाहते हैं ऐसा क्योंकि वो वाला जो कहते हैं ना कि ओहदा प्राप्त करना कि हमारी कोई चाहत नहीं है, वो बहुत बड़ा ओहदा है संगत जी। छोटी-मोटी जो कुछ न ये भी क्या है कि भाई वो टाइम से आए, वो भी तो मेरी एक चाहत ही है ना। लेकिन वो सही दिशा में अगर वो चाहत होती है ना संगत जी, वाक़ई में गुरुपा ज़रूर करते ही हैं और ये है कि हम हमेशा जो भी हमारी जो भी चाहत हो, जो भी हमारी इच्छा हो या जो भी हमारे मन में आए, वो वही आए जो कृपा भी चाहे, वही हमारे मन में भी आए और वैसे तो मन में भी कुछ भी नहीं आना चाहिए, जो भी कुछ हो रहा है वो सब हमारे कृपा पे छोड़ देनी चाहिए। पर जैसे मेरे जैसे मैं अभी एक अभी सीख रही हूँ कि मुझे अपने जीवन में कैसे गुरुपा के वचनों को उतारना है, तो मेरे जैसे इंसान के लिए संगत जी मेरे जैसी संगत के लिए जो अभी बस अभी सीख रहा है कि गुरुपा के वचनों को अपने जीवन में कैसे उतारना है। तो जो मेरी जो मतलब इस तरीके की है कि चलो कम से कम सही दिशा में हमारी सोच भी हो, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु हम ऐसा कुछ ना सोचें, हम ऐसा कुछ ना चाहें, जो कि हमारे लिए गलत हो और सामने वाले के लिए भी गलत हो। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
और संगत जी एक ना कंटिन्यू एक आ रहा है सत्संग, सॉरी, मैसेज आ रहा है कि तेरे घर के किसी सदस्य पर भारी कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया, तुझे अंतिम मैंने क्या टाला है, बस शुक्राना करो। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाकई में संगत जी हो सकता है कि हमारे गुरुपा जो अभी मुझे एकदम अचानक से उन्होंने जैसे कि आदेश दिया कि अभी के अभी शुक्राना कर, क्या पता वो उसी चीज के लिए हो, कौन सी बला आती है, कौन सी बला को वो काटते हैं, किसके ऊपर आई, किसके ऊपर नहीं आई संगत जी हमें नहीं पता होता। तो मेरे गुरु पर हम आपके संरक्षण में हैं मेरे गुरु पर, इससे बड़ी दात और कुछ नहीं हो सकती। और आपकी कृपा दृष्टि इतनी बरस रही है ना मेरे गुरु पर, टचवुड कभी तब बस मैं आपसे दूर ना हूँ, आप तो हमसे दूर नहीं हो सकते मेरे गुरु पर, क्योंकि जिसको आप एक बार उसका हाथ थामते हो तो आप नहीं छोड़ते हो। पर हम मनुष्य हैं, हमारी थोड़ी-सी होती है ना कि कुछ नहीं हुआ तो अरे! ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वैसा कभी मत होने दीजिएगा मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस जो हो रहा है, जैसा हो रहा है मेरे गुरुपा, आप सँभालो। आप कैसे क्या करोगे, नहीं करोगे मेरे गुरुपा, मेरा ध्यान बस इस चीज़ में होना चाहिए। गुरुपा ये आप ही करोगे, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरी वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कब अनंतम किसको अनंतम क्या शुक्राना मिलना मेरे है, गुरुपा। अपनी अपनी किस्मत की बात है, लेकिन बिगड़ी किस्मत को बनाना मेरे गुरु जी के हाथ है। जो बात दवा से ना हो वो दुआ से होती है। मिल जाए सच्चा सतगुरु तो बात खुदा से होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी दे प्लेटफार्म ते अपना सत्संग शेयर करन लगी है। और इस टाइम 10:51 हुए हैं। और ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, 6 ਫਰਵਰੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ करना। गुरु महाराज जी कहते हैं तेरे बेटे का चेहरा बार बार सामने आ रहा है, मैंने उसे ब्लेस कर दिया है बेटी, बस तू अब शुक्राना कर और आगे ये शेयर कर दे। सो गुरु महाराज जी ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਪਾ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨੇਕ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪਾਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज जी। गुरुपा कहते तेरे साथ षड्यंत्र रचने वाले के चेहरे तुझे जल्दी दिखाऊंगा। मैं सब देख रहा हूं, तू घबराया ना कर मेरी बेटी। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਔਰ ਐਸੀ ਸੋਚੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਐਸੀ ਸੋਚੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। कहते अटूट विश्वास और रहमत। शुक्रवार विशेष। मेरे प्यारे बच्चे, आज शुक्रवार की इस पावन बेला पर तेरे गुरु का एक पैगाम तेरे नाम आया है। तू क्यों उदास बैठता है, यह सोचकर कि तेरे काम नहीं बन रहे। अब तुझे क्या मुझ पर यकीन नहीं है? आज इस शुक्रवार मैंने तेरी तकदीर में के पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं।
वो जो रुकावटें तुझे पहाड़ जैसी लग रही थी, उन्हें मैंने रेत की तरह बिखेर दिया है। याद रख, गुरु जी की अदालत में देर है पर अंधेर नहीं। तू बस अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे और देख मैं तुझे कैसे मुश्किलों की दरिया से पार ले जाता हूँ। आज तेरी झोली में खुशियों की जो सौगात डालने वाला हूँ, जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। बस एक काम करना, अपने जुबा पर शुक्राना और दिल में सब्र रखना। सो करोड़ां करोड़ शुक्राने गुरपा, करोड़ां करोड़ शुक्राने। ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਔਰ ਸਬਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਕ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਟੂਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਅਟੂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਐਸੇ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਕਿਤੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਵੀ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਏਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਪਕੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਤਾ, ਰੱਖੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਏ, ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਡੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਹੀ ਰੂਪ ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜੋ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਵ੍ਰਿਧਾ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ, ਵ੍ਰਿਧਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਗਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जय अनंतम गुरु जी। शुक्राना मेरे ओम सतगुरु नमः महाराज। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज है संडे, तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 8:30। तो आज डेट है 8 फरवरी। तो ये सत्संग मैं भेज रही हूँ विपन अंकल जी, सोमी आंटी जी के चैनल पर। तो शुक्राना शुक्राना, सबका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरपा। विपन अंकल जी, सोमी आंटी जी के ऊपर भी खूब कृपा करना, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरपा। संगत जी, सबसे बड़ी कृपा तो गुरपा की मेरे ऊपर ये है, मैं बहुत पंडितों के पास जाती थी, कोई झाड़ने जुड़ने वाले होते वहाँ बहुत जाती थी। सच में मैं बहुत
बहुत जाती थी, तो गुरु जी ने मुझे इन वहमों से निकाला। जब का गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा, ना तो मैं पंडित के पास जाती हूँ, ना मैं जो जानने वाले होते हैं उनके पास जाती हूँ। मैं बहुत जाती थी, हद से ज़्यादा। तो शुक्राना गुरुपा, इन चीज़ों से बाहर निकाला, इन वहमों से निकालने का। शुक्राना 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 गुरुपा, लाख लाख बार शुक्राना गुरुपा। ये बेटी दिन भर शुक्राना करेगी तब भी बहुत कम पड़ेगा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत दिया, बहुत दिया। गुरुपा की बहुत कृपा मेरे पे। तो मैं शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इस बेटी को इतना देने का। शुक्राना शुक्राना, पल पल शुक्राना करे जे बेटी। गुरुपापा, गुरुपा जो दाऊ बीमार थे वो ठीक हो गए हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। दाऊ की तरफ से भी मैं शुक्राना शुक्राना करती हूँ। पूरे डॉग ठीक किए आपने। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपापा के दो दोतरी एक दोतरा गुरुपा। उन बच्चों के अंग संग रहना। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बच्चे लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे, तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मेरे को ज़्यादातर सत्संग आँखों के ही सुनाई दे रहे हैं। तो गुरुपा मेरी क्या, मैं किसी की भी, हर एक की बोलूँ, किसी की आँखों की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सबकी आंखें ठीक रहनी चाहिए। गुरुपा की आँखें ही ऐसी हैं। हम लोग गुरुपा के दर्शन करते हैं, माँ के सबके। तो गुरुपा किसी की आंखें नहीं जानी चाहिए, आंखें ही अनमोल हैं। सबकी आंखें, सबकी आंखों की रक्षा करना गुरुपा, सबकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। पर मैं जितने सत्संग आते हैं आँखों के, क्या कोई भी होता, मैं हर सत्संग सुनती हूँ। मैं विपन अंकल के जितने भी सत्संग आते हैं इस चैनल पे, मैं सारे सत्संग सुनती हूँ। तो कोई गलती से छूट जाए तो छूट जाए, नहीं तो मैं सुनती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने बहुत दिया इस बेटी को। ये गुरुपा की बेटी जम्मू से बोल रही है। गुरुपा की बहुत लीला मेरे पे, बहुत कृपा की है गुरुपा ने। और मेरी माँ ने, मेरी माँ की भी बहुत कृपा है। जय माता दी, जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरे पति अंकल के भी अंग संग रहना, उनकी तबीयत भी एकदम ठीक रहे। तो गुरुपा ने 23 को बड़े मंदिर मुझे बुलाया, अपनी बेटी को। ठीक 2 महीने के बीच में फिर से बुला लिया गुरुपा ने। गुरुपा, अभी आपकी बेटी अपने पापा से मिलने आ रही है, मायके आ रही हूँ गुरुपा। 23 को मैं पहुँच जाऊँगी अपने मायके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और मेरी ननंद भी आ रही है मेरे साथ इस बार, और मेरे पति अंकल, हम तीनों आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, जे सत्संग मैं जही ख़त्म करना चाहती हूँ, आगे वाले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय कराय शेरा माली दा, बोल सांचे दरबार की जय। जय माता की, जय गुरु जी, गुरु जय जी जय महाराज, गुरु शुक्राना जी, गुरु जय। जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। रविवार के दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या टीपी अंकल जी के चैनल पे 6 बज के सुबह के 4 मिनट पे मेरा शुक्राना सत्संग मैं शेयर नहीं कर पाती जल्दी, इसीलिए सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। गुरुपा सारे कष्ट काट रहे हैं,
और मैं मंदिर जा रही थी एक दिन और मैं बहुत तेज़ गिरी और मैं कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं गुरुपा की भजन गाते गाते जा रही थी। तो शुक्राना गुरुपा, और गुरुपा ने आँखों से रिलेटेड बहुत सत्संग सुना रहे हैं, तो मेरी आँखों में बहुत कंटिन्यू पानी आ रहा था। और सुना सुना के अभी बंद है, फिर भी मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा छूट जाता है सत्संग, नींद आ जाती है आधा सुन के। तो सॉरी गुरुपा, सब बहुत सारे संगत को, गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना, सारे संगत को भी शुक्रिया कि अपना सत्संग सुना सुना के हमारे कष्ट काटते हैं। तो शुक्रिया सारे बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना। गुरुपा बोलते सत्संग सुन, आँखों से मुझे कैसे देखेगी, आँखें खराब हो जाएगी। तो गुरुपा आप सबकी आँखों की रक्षा करिए, सारे संगत की जो परेशानी है उसकी, उनके पति अंकल की, बच्चों की, सबकी परेशानी दूर करिए। जो भी गलती हो रही क्षमा कर दीजिए। जो रोज़ मैं अपना बताऊंगी, रोज़ गलती कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। जाने अनजाने में किसी जन्म में किसी को भी दुख तकलीफ दिया था, क्षमा कर दीजिए। और शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, सारे संगत का ख्याल रखना गुरुपा। विपिन अंकल, समय आंटी को बहुत शुक्रिया का ख्याल रखिए गुरुपा। शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर कर देते हैं। मेरे से कुछ भी गलती हो तो क्षमा कर देना संगत जी गुरुपा। और मैं दूसरी सत्संग की तैयारी करूँगी। सब कुछ देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सब नेगेटिविटी से बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे बच्चों का अच्छा ख्याल रखना गुरुपा, सारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना।